माय डियर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश पोएट्स लॉरेट का चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम जून 2025 में होने वाला है, उसकी तैयारी में हम लोग लग गए हैं माय डियर लर्नर। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता ही रहता है। ये 2 महीने का जो समय है, ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को देखना सुनना ना भूलिए, और मैं नोट्स भी भेजूँगा। आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिसलेनियस सीरीज ही चलेगा। क्या क्या चलेगा मैं बता दिया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। तो पर डे जो है आपका मिसलेनियस क्वेश्चन चलेगा। इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट वर्क्स रहेगा, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म रहेगा, प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, एंड माय डियर लर्नर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं राइटर से संबंधित, एज से संबंधित, पीरियड से संबंधित, मोनार्क से संबंधित, इसका भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। तो पर डे जो है 5 वीडियो हम लोड करेंगे। काफ़ी मन लगा के ध्यान से आप लोग जो है वीडियो को सुनिए। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। इंटरेस्ट जगाइए, आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं इंग्लिश पोएट्स लॉरेट। तो पहले नंबर पर जो आते हैं वो है बेन जॉनसन। नाम याद रखिएगा। बेन जॉनसन जो हैं 1619 से लेके 1637 तक ये पोएट लॉरेट रहे हैं। इसके बाद माय डियर लर्नर सर विलियम देवनंत दूसरे नंबर पर जो पोएट लॉरेट बने, उनका नाम है सर विलियम देवनंत। ये कब बने? 1638 में बने। कब बने? 1638 में बने। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नेम जॉन ड्राइडेन तीसरे नंबर पर जो बने। जॉन ड्राइडेन साहब पोएट लॉरेट कब बने? 1668 में बने। इसके बाद चौथा जो है वो बने थॉमस सैडवेल। थॉमस सैडवेल 1689 में पोएट लॉरेट बने। और 5वें नंबर पर जो आए नहम टेट। नहम टेट 1692 में बने। कब बने? 1692 में। तो इस तरह से इस टॉपिक में हम लोग 22 इंग्लिश पोएट लॉरेट का चर्चा करेंगे, जिसमें 5 का चर्चा भी किया मैंने। इसके बाद 6ठे नंबर पर जो हैं निकोलस रो। ये 1715 में बने माय डियर लर्नर। 1715 में बने। इसके बाद 7वां नंबर पर हैं लॉरेंस यूसडेन। लॉरेंस यूसडेन जो है ये 1718 में बने, 1718 में आए। और इसके बाद कॉली कीबर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये 1730 में बने। इसके बाद 9वें नंबर पर हैं विलियम वाइट हेड। विलियम वाइट हेड ये 1757 में बने। और 10वें नंबर पर हैं थॉमस वार्टन। थॉमस वार्टन माय डियर लर्नर ये 1785 में पोएट लॉरेट बने। इस तरह से
अभी हम लोगों ने 10 पोएट लॉरेट का चर्चा किया है और अभी 12 और भी करने हैं। काफ़ी कुछ पढ़ाने को है, टेंशन नहीं लीजिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा माय डियर लर्नर, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है या जिसका पूछने का संभावना है, उसी पर हम वीडियो बनाते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सब पॉइंट्स है, इसको आप लोग लर्न बाय हार्ट कर जाइएगा। उसके बाद फिर जो है 11वें नंबर पर जो है पोएट लॉरेट, वो है हेनरी पाई। हेनरी पाई जो है पोएट लॉरेट बनते हैं 1790 में, 1790 में बनते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी जो है पोएट लॉरेट बनते हैं 1813 में, 1813 में बनते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ रोमांटिक एज, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में माय डियर लर्नर ये इंग्लिश पोएट लॉरेट बने। और बहुतों बार एग्जाम में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पूछा गया है, इसको आप लोग ज़रूर लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। जब 2200 का मैं चर्चा कर दूंगा तो इसमें से इम्पॉर्टेंट से 7 को हम बताएंगे जो आपको याद रखना ही रखना है। और यदि सबका नाम याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो है 14वें नंबर पर हैं लॉर्ड टेनिसन। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये विक्टोरियन एज के पोएट रहे हैं और विक्टोरियन एज को एज ऑफ टेनिसन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1850 में पोएट लॉरेट बनते हैं। इसके बाद 15वें नंबर पर हैं अल्फ्रेड अस्टिन। अल्फ्रेड अस्टिन साहब 1896 में माय डियर लर्नर ये पोएट लॉरेट बनते हैं। इसके बाद जो है 1900 का 20वीं शताब्दी शुरू हो जाता है। पहले मैंने जो शुरू किया था 1600 से लेके 1619 से लेके 1692 तक, ये आपका 17वीं सेंचुरी था। इसके बाद 715 से लेके 790 तक जो है ये आपका 18वीं सेंचुरी हो गया। और अभी 1800 से लेके जो है 1896 तक जो चला ये आपका 19वीं सेंचुरी हो गया। और अभी जो चलेगा 16 नंबर जो है रॉबर्ट ब्रीज 1913 में बनते हैं पोएट लॉरेट। ये 1913 से लेकर 1999 तक 20वीं शताब्दी में आएगा और 21वीं शताब्दी का अभी जो प्रेजेंट में है वो एक ही है। तो इस तरह से सेंचुरी भी याद रखेंगे। तो 16वें नंबर पर रॉबर्ट ब्रीज जो साहब हैं ये 1913 में पोएट लॉरेट बनते हैं। मॉडर्न एज के बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं। इसके बाद 17वें नंबर पर जॉन मैसफील्ड। जॉन मैसफील्ड 1930 में बनते हैं पोएट लॉरेट। डेट को लर्न बाय हार्ट करते जाइएगा। वीडियो को 4 से 5 बार सुनिएगा, आपको सब लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। 18वें नंबर पर हैं सिसिल डे लेविस। सिसिल डे लेविस 1967 में पोएट लॉरेट बनते हैं। और 19 नंबर पर जो हैं जॉन बेटजी मैन। जॉन बेटजी मैन साहब 1972 में पोएट लॉरेट बनते हैं। इसके बाद 20वें नंबर पर हैं टेड हक्स। टेड हक्स साहब 1984 में पोएट लॉरेट बनते हैं। और 21वें नंबर पर हैं एंड्रू मोशन। यह 1999 में पोएट लॉरेट बनते हैं। और लास्ट
22वें नंबर पर हैं कैरोल एन डफी। कैरोल एन डफी जो 2009 में पोएट लॉरेट बनते हैं। तो इस तरह से माय डियर लर्नर इंग्लिश पोएट्स लॉरेट का सीरीज ख़त्म हुआ। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जितना भी इम्पोर्टेंट डेट है, राइटर के नाम जो है मैंने बता दिया कौन कौन बने हैं। ये 22 का नाम यदि लर्न बाय हार्ट रहता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खास करके 5-6 का नाम मैं बता देता हूँ जिसको आप याद रखेंगे ही रखेंगे। पहला हो गया बेन जॉनसन जो 1619 से 1637 तक रहते हैं। इसके बाद जो है याद रखेंगे आप लोग रॉबर्ट साउदी का VVI है जो 1813 में बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम विलियम वर्ड्सवर्थ जो 1843 में बनते हैं। लॉर्ड टेनिसन जो 1850 में बनते हैं। रॉबर्ट ब्रिज जो 1913 में बनते हैं। और इसके बाद जो है कैरोल एन डफी जो प्रेजेंट में 2009 में बने हैं। तो इतना नाम को तो आप लर्न बाय हार्ट रखेंगे ही रखेंगे। और यदि सब याद रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं डियर लर्नर हम लोग मिलेंगे फिर अगले जो टॉपिक्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइटल्स, सब टाइटल्स और ऑथर्स के नाम पर भी हम अगला क्लास में लेके आएंगे। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। कमेंट्स ज़रूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं न्यू वीडियो लेकर नए कंटेंट के साथ आऊँगा, है ना। इससे भी क्वेश्चन रहेगा। तो UGC नेट 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। हर वीडियो के साथ नए नए चीज़ रहेंगे। क्रैश कोर्स की तरह जो है 2 महीने में आप लोग की तैयारी अच्छा हो जाएगा, है ना। इस तरह से वीडियो के साथ बने रहें। थैंक्स सो मच।